हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सरस्वती सारी डिपोट आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। तो देखिए आज अलॉटमेंट आने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अलॉटमेंट चेक कैसे करना है और अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। तो इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, 160 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 90 शेयर्स इस इशू के अंदर थे, तो आपको 90 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। अगर आपने एच कैटेगरी में लगाया तो आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे, बट अगर आपने रिटेल में लगाया तो 90 शेयर्स आपको मिलेंगे सिंगल लॉट के अंदर। कुल मिलाकर दोस्तों 160 करोड़ का ये इशू था। अपने आप में आप कह सकते हो कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं था, बट ठीक है, करीबन 104 करोड़ का फ्रेश इशू था और बचाव बाकी का ऑफर फॉर सेल था 56 करोड़ का। लेकिन जो इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला वो अपने आप में काफ़ी शानदार था, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, राइट। क्यूआईबी कैटेगरी एकमात्र ऐसी कैटेगरी थी जो बेसिकली 100 मतलब कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, राइट। अपने आप में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी बहुत अच्छा बढ़ती है, बट इस इशू के अंदर उतना पैसा क्यूआईबी की तरफ से नहीं आया। कुल मिलाकर 64 टाइम्स के आसपास क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, कुल मिलाकर 5130 करोड़ के आसपास आए। लेकिन बाकी अगर आप कैटेगरी देखेंगे, जिसमें अगर एच कैटेगरी की बात करता हूँ तो 358 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें बिग एच कैटेगरी 389 टाइम्स सब्सक्राइब हुई। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 389 टाइम सब्सक्राइब हुई। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने बिग एच में लगा रखा है तो अलॉटमेंट कितने में से को मिलेगा। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 77 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली बिग एच के अंदर मिलने वाला है। तो अगर आपने बिग एच में लगाया तो आपका अलॉटमेंट आने के चांसेस क्या है, हर 77 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। तो अपने आप में टफ है। बिग एच ने ऑलमोस्ट इस इशू के अंदर 6000 करोड़ रुपए लगाए थे। स्मॉल एच कैटेगरी में तो जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा। तो 296 टाइम्स अगर सब्सक्राइब हुआ है तो हर 296 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। देन इसके बाद दोस्तों हमारी रिटेल कैटेगरी आती है, जो ऑलमोस्ट 61.59 टाइम सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। यानी कुल मिलाकर 3500 करोड़ के आसपास, 3450 करोड़ के आसपास जो रिटेल है पैसा लगाया। लेकिन एप्लीकेशन वाइज जो रिटेल में पैसा आया वो कितना है, 55.81 टाइम्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी अगर आपने लगा रखा है इस कैटेगरी के अंदर तो हर 55.81 में से एक व्यक्ति को जो अलॉटमेंट है वो मिलेगा, किसमें, रिटेल के अंदर। तो हर एक कैटेगरी के अंदर हम कह सकते हैं अलॉटमेंट आना अपने आप में काफ़ी मुश्किल है, बट हाँ इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहने वाली है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 108 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था इशू, और रिटेल में 55.81 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। होपफुली तो समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट चेक किस तरीके से करना है। तो देखिए पहली वेबसाइट कौन सी है, पहली वेबसाइट है बीएसई की। बीएसई की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। इक्विटी यहाँ पर आपको दिख रहा है, इक्विटी पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन किसका आएगा, यहाँ पर बहुत सारे आईपीओ दिखा देंगे, हमको चूज़ करना है सरस्वती सारी डिपोट। देन उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एप्लीकेशन नंबर डालिए या तो पैन नंबर डालिए। सबसे इजी होता है पैन नंबर डालने का। देन उसके बाद आई एम नॉट रोबोट जो कैप्चा है उसको फिल कर दीजिए, सर्च पे डाल दीजिए। अब होता क्या है, देखिए अलॉटमेंट मेजरली आउट कब होता है, 9 से 10 बजे के आसपास, ठीक है। और बीएससी वेबसाइट पर 9 से 10 बजे के आसपास मेजरली देखा है कि आ जाता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, होता क्या है, काफ़ी लोग बीएससी पे चेक करते हैं और उनको दिखा देता है नो रिकॉर्ड फाउंड। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये है कि क्या मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब दोस्तों ये है कि या तो अभी तक अलॉटमेंट वेबसाइट पर नहीं आया, पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आपकी जो बिड है वो बीएससी पे नहीं लग के एनएससी पे लगी है। तो अगर आपने एनएससी पे बिड लगाई है तो वो बेसिकली बीएससी पे शो नहीं करेगा। बीएससी की वेबसाइट पे सिर्फ बीएससी पे जो वेबसाइट जो एप्लीकेशंस लगी है वो शो होती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो आईपीओ दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने वाला है, एनएससी प्लस बीएससी। सो एनएससी प्लस बीएससी पे अगर कोई दोनों मतलब एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाला है तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो बिड है वो बेसिकली एनएससी पे चली गई हो। इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी बिड बीएससी पे चली गई हो। अगर आपने यूपीआई के थ्रू लगाया है तो आपने जहाँ मैंडेट आपका आता है वहाँ जाकर चेक करिएगा तो वहाँ पर दिखा देगा कि एनएससी पे लगा हुआ है या तो बीएससी पे। मतलब वहाँ पर जो भी देखिए यूपीआई आईडी बनी हुई रहती है, जो मैंडेट लगाते हैं उसके जो कंपनी की यूपीआई आईडी रहती है उसके आगे एनएससी लिखा रहता है, किसी के आगे बीएससी लिखा रहता है। सो वहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ आपकी बिट अगर बीएससी लिखा हुआ है तब तो बीएससी पे गई है, तो फिर आप चेक कर सकते हैं। कब चेक करना है, जैसे मैंने कहा 9 से 10 बजे के बाद। उसके बाद ही मेजरली दोस्तों अलॉटमेंट जो वेबसाइट पर आता है। इसलिए सबसे बेस्ट वेबसाइट कौन सी होती है, रजिस्ट्रार की। तो दोस्तों जो इसके रजिस्ट्रार है वो कौन है, वो है दोस्तों बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हो सकता है आपने ज़्यादा नाम नहीं सुना हो, बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों। इस आईपीओ के अलॉटमेंट डालेंगे। और इस वेबसाइट की आपको बात बताता हूँ क्योंकि अलॉटमेंट मेजरली मैंने देखा है कि 10 बजे से पहले डाल देते हैं, राइट। ये होता है कि देखिए 10 बजे से पहले डाल देते हैं बिकॉज ज़्यादातर इस वेबसाइट पे एसएमई के अलॉटमेंट आते हैं। छोटे छोटे देखिए मेन बोर्ड आईपीओ भी ये मैनेज करते हैं। सो हो सकता है कि देखिए 10 बजे तक यहाँ पर भी अलॉटमेंट आ जाए। जैसे ही आएगा वो आपको मैं अपडेट दे दूंगा, कहाँ पर, कम्युनिटी टैब पे। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका डालने का, कहाँ का डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन अगर नाम ढूंढेंगे तो डेफिनेटली अभी नाम कहीं भी नहीं दिखा रहा है किसका, हमारा सरस्वती साड़ी आईपीओ का। बट जैसे मैंने चूज़ कर लिया फॉर एग्जाम्पल पिक्चर पोस्ट स्टूडियोज, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा
कि या तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए या तो पैन नंबर डालिए तो बेनिफिशियरी डालिए। पैन नंबर डाल दीजिएगा, पैन नंबर फिल, कैप्चा फिल एंड सर्च के ऑप्शन पे डाल दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं, दोनों वेबसाइट पे, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ करंट ग्रे मार्केट पे, तो जो ग्रे मार्केट है वो डेफिनेटली थोड़ी सी अभी निराशाजनक है। कितनी हो चुकी है? 22% हो चुकी है। तो जैसे मैंने कहा थोड़ी सी निराशाजनक है जो ग्रे मार्केट करेंटली चल रही है। अब लेट्स सी होता क्या, बिकॉज जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था वो अपने आप में फैंटास्टिक था, बट जिस तरीके से ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है वो भी अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खराब है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट लेट्स सी आगे होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।